ब्रह्म राक्षस श्रीधर के निवास स्थान पर पहुंच कान्हा उसे अपने दिव्य अवतारों के दर्शन करवा युगों युगों के श्राप की पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। कंस अपनी पत्नी प्राप्ति को पूर्णतः स्वतंत्र करने की घोषणा करता है। अर्धरात्रि में कान्हा को घर में अनुपस्थित देख राधा सभी को जगा देती है, किंतु कान्हा समय पर वापस घर पहुंच सबको सत्य बताते हैं। दूसरी ओर श्रीधर नारायण गान करते हुए कंस महल पहुंचता है, जहां देवकी के 8वें पुत्र की सूचना न मिलने पर क्रोधित कंस श्रीधर का वध करने जा ही रहा होता है कि शरीर रहित राक्षस उत्कर्ष वहां प्रकट हो श्रीधर को बचा लेता है। कान्हा के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख यशोदा मूर्छित हो जाती हैं। राक्षस उत्कर्ष श्रीधर के साथ कान्हा के घर पहुंच जाता है, जहां उसे कोई नहीं मिलता। नंद, यशोदा, आप सब यहाँ? गोकुल में सब कुशल तो है? नहीं है गुरुदेव, कुछ भी ठीक नहीं है। पता है मुझ पर असुरी शक्ति का प्रभाव हुआ है। आसुरी शक्ति कान्हा पर, जिसने अपनी छोटी सी बांसुरी से पूरे गोकुल पर आए बड़े आसुरी संकट को एक पल में समाप्त कर दिया। कान्हा, अब तो बड़े बड़े असुर तुमसे डरते होंगे। किंतु ये मैं नहीं कह रहा गुरुदेव, ये मैया कह रही है। हाँ गुरुदेव, कान्हा कभी कभी सच भी कहता है। पता है, कान्हा के मुख में उस आसुरी शक्ति को देखकर काकी भी अचेत हो गई थी। यशोदा, क्या ये? हाँ गुरुदेव, यह सत्य है। मेरे लल्ला के जीवन से संकट समाप्त ही नहीं हो रहा। कंस का कोई ना कोई असुर सदैव मेरे लल्ला पर बुरी दृष्टि लगाए रहता है। और गुरुदेव, आज तो मैंने स्वयं लल्ला के मुख में ब्रह्मांड देखा। ब्रह्मांड? कान्हा के मुख में ब्रह्मांड? यशोदा, क्या तुम सत्य कह रही हो? जी गुरुवर, जिस ब्रह्मांड की आज तक सिर्फ हम सब ने कल्पना की है, उस ब्रह्मांड को आज स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने लल्ला के मुंह में देखा। कान्हा के मुख में ब्रह्मांड? दीदी, मैं जानती हूँ मेरे अपराध का दंड आप भुगत रही है। प्राप्ति, तुम्हें श्रृंगार और मुझे कारागार। दीदी, जो सत्य दिख रहा है वो है नहीं। महाराज कंस का मुझे पुनः श्रृंगार देना, मेरे अपराधी होते हुए भी मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना, ये उनकी कूटनीति है। मेरे अतीत का सत्य जानने का षड्यंत्र। षड्यंत्र? हाँ दीदी, मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे अतीत का सत्य जानने के बाद भी आपने महाराज कंस को कुछ नहीं बताया, इसीलिए उन्होंने आपको बंदी बनाया। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यशोदा, ब्रह्मांड दर्शन इस संसार की पवित्र, परम दिव्य एवं अत्यंत शुभ परिघटना है, और किसी असुर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपनी माया से ब्रह्मांड की झलक रच सके। यह तो केवल चतुर्भुज नारायण की कृपा से ही संभव है। केवल श्री हरि विष्णु ही इस ब्रह्मांड के विराट रूप को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। किंतु गुरुदेव, कान्हा तो मुझ साधारण स्त्री का साधारण सा बालक है, उसके मुख में ब्रह्मांड? नहीं यशोदा, कान्हा साधारण बालक नहीं है। इस संसार में कोई भी जीव साधारण नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर तो सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, इसीलिए सभी प्राणी सूक्ष्म रूप में ईश्वर होते हैं। किंतु गुरुदेव, मेरे मुख में तो कभी ब्रह्मांड नहीं दिखता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यशोदा, नारायण तो कण कण में व्याप्त हैं,
किंतु दिखाई वहीं देते हैं जहां प्रेम होता है। कान्हा के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करना ये कोई आसुरी शक्ति नहीं है यशोदा, अपितु ये तुम्हारी ममता और तुम्हारे प्रेम का सर्वोच्च रूप है। अर्थात गुरुदेव, मेरी ममता और प्रेम के कारणवश मुझे लल्ला के मुंह में ब्रह्मांड दिखाई दिया। हाँ यशोदा, यही सत्य है। और ये तुम्हारी ममता और तुम्हारे श्रेष्ठ प्रेम की सर्वोच्चता के कारण संभव हुआ है। इसका अर्थ है मैया तुम मुझसे कभी रुष्ट थी नहीं मैया। मुझसे रुष्ट होना भी तुम्हारा प्रेम था मैया, है ना मैया? लल्ला, मैं तुझसे कभी रुष्ट हो ही नहीं सकती। मैया अब अपने लल्ला को अपने हाथों से माखन खिलाओगे ना मैया? देखा, मैंने अपनी मैया को मना लिया। गोले, वो तो हमने पहले ही कहा था कि तुम्हें दिव्य शक्ति है, किंतु गुरुदेव ने केवल तुम्हारे गुणों की बात की है और अब गुणों को हमारे लिए छोड़ दिया है। हम राधा हैं, तुम्हारे सभी अपगुण दूर करके ही मानेंगे। गुरुदेव, हम आपके आभारी हैं। आपने हमारे सारे संदेह, सारी चिंताएं दूर कर दी। आपके संपूर्ण परिवार का शुभ हो नंद। यशोदा, चाहे तुम्हें सत्य का आभास न हो, किंतु सत्य तो यही है कि आज तुमने साक्षात सृष्टि पालक नारायण के दर्शन किए हैं। तुम धन्य हो यशोदा, और धन्य है तुम्हारा प्रेम। और इस घटना से मेरे मन का विश्वास और भी प्रबल हो गया है कि हो न हो कृष्ण साक्षात नारायण का ही मानव अवतार हैं। मैंने निश्चय कर लिया है दीदी, मैं कंस महल में एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ सदा सदा के लिए। प्राप्ति, मेरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने स्वयं कहा कि तुम्हें स्वतंत्र करना महाराज कंस की कूटनीति है। यदि यह सत्य है तो उनकी दृष्टि केवल तुम पर होगी, और यदि तुमने यहाँ से जाने की भूल की तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यहाँ रहकर भी मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कम से कम मेरे पास एक अवसर है अपने जीवन को जीने का, अपने प्रेम को पाने का। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, आपको इस स्थिति में छोड़कर मैं जा रही हूँ। प्राप्ति, मेरी बहन, अपना ध्यान रखना बहन। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इतना समय बीत गया, वे अभी तक आए क्यों नहीं? बड़ बोला ग्वाला। रुको, क्या हुआ सखा? तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो? कान्हा, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे कान्हा? हम तो मैं तो ऋषि गर्गाचार्य के यहाँ गया था। तुम ही नहीं गोले, हम भी गए थे। कान्हा, हमें बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे कान्हा? हाँ, क्योंकि कान्हा के बिना कान्हा के सखाओं का मन कहीं भी नहीं लगता। हाँ कान्हा, और ये देखो, हम तुम्हारे लिए गाजर और गन्ना भी लाए हैं। मुझसे भूल हो गई सखाओ, किंतु कान्हा अपने सखाओं के बिना अब कहीं नहीं जाएगा। कान्हा के सखाओ, तुम सब हमारे साथ घर चलो, मैं तुम सब के लिए भोजन बनाऊंगी। काकी, वैसे तो हम भोजन के लिए कभी मना नहीं करते,
किंतु आज हमें कान्हा से कुछ विशेष बात करनी है। विशेष बात करनी है। जब तक पूरे गांव की सूचना कान्हा के मित्र कान्हा को नहीं दे देते तब तक इनका खाना नहीं पचता। तुम लोग कान्हा को सूचना देकर अपना भोजन पचाओ। मैं इन वस्तुओं को खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। क्यों? क्योंकि कान्हा इन्हें नहीं खाएगा, वो तो केवल माखन खाता है। सखाओ, हम राधा हैं और कान्हा अब हमारा है, इसलिए हमारी इच्छा के बिना कान्हा से कोई बात नहीं कर सकता। सखाओ, अब तुम्हारे और कान्हा के बीच में राधा आ गई। अब तुम लोग क्या करोगे? काकी, हम तो वही करेंगे जो राधा कहेगी। बोलो राधा, हम क्या करें? सखाओ, हमें कमल के पुष्प अधिक प्रिय है। जाओ, कहीं से भी हमारे लिए कमल पुष्प लेकर आओ। सखाओ, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम राधा हैं और कान्हा हमारा है। यदि आप कान्हा से बात करना चाहते हैं तो आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। काकी, अब घर जाकर भोजन की तैयारी कीजिए। हम पास के सरोवर में जाकर कमल के पुष्प लेकर आते हैं। पास के तालाब से? चलो चलो चलते हैं। बालकों, बहुत सही स्थान चुना है अपनी मृत्यु के लिए। हम राधा हैं। हमारे बाबू के पास 1 लाख गैया हैं, किंतु तब भी हमने कभी इतने विशेष कमल के पुष्प क्यों नहीं देखे? रुको, तुम लोग मेरे से खाओ या राधा के? हम तो कान्हा के सखा हैं, तो तुम लोग राधा की बात क्यों मान रहे हो? कान्हा, हम तुम्हारे सखा हैं, किंतु तुम राधा के हो गए हो, तो हमें राधा की बात तो माननी पड़ेगी ना? नारायण नारायण। प्रभु, माता लक्ष्मी ने केवल आपको मांगा था, किंतु अब उन्होंने नंदलाल से उनके सखाओं को भी प्राप्त कर लिया है। ये किस प्रकार का धर्म संगत है प्रभु? देव ऋषि, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन है, इसलिए यदि कोई मुझे प्राप्त कर ले तो सब कुछ उसी का हो जाता है। नारायण नारायण। मधुमंगल, हम समझ गए, तुम लोग कान्हा के सबसे अच्छे सखा हो। हाँ, क्योंकि हमने कान्हा के लिए सबसे अधिक बार माखन निकाले हैं। राधा, अब हम तुम्हारे लिए ये कमल के पुष्प निकाले? नहीं, तुम इतने भी समझदार नहीं कि हमारे लिए कमल का महत्व समझ सको। जो ये समझता है कि हमारे लिए कमल फूल का क्या महत्व है, वही कमल पुष्प लाने के योग्य होगा। अच्छा। नारायण नारायण। प्रभु, माता ने नंदलाल और उनके सखाओं के सम्मुख बड़ी ही जटिल स्थिति उत्पन्न कर दी है। भला उन्हें किस प्रकार ज्ञात होगा कि माता के लिए कमल पुष्प का क्या महत्व है? पदानने पदिनी, पदपत्रे पद प्रिय, पदलाए ताक्षी, कमल मुखी, कमल दल के समान नेत्रों वाली, कमल पुष्प पर विराजमान, कमल पुष्प को धारण करने वाली देवी लक्ष्मी, कमल पुष्प के समान ही माया के महासमुद्र में रहते हुए भी कभी माया में लिप्त नहीं होती और इसलिए वह कमल को धारण करती हैं देव ऋषि। मैं समझ गया प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। मैया कहती है कमल जल के अंदर रहकर भी जल में लिप्त नहीं होता, इसलिए तुम्हें कमल चाहिए ना राधा, है ना राधा? गोपी, तुम क्या सोच रही हो? हम कान्हा के बारे में सोच रहे हैं। क्या? तुमने सत्य कहा कान्हा। नहीं, हम कमल पुष्पों के बारे में सोच रहे हैं। कान्हा, तुम अब तक यही हो? जाओ, हमारे लिए कमल पुष्प लेकर आओ। मैया कहती है
अतिथियों की इच्छा पूरी करनी चाहिए, इसलिए केवल जा रहा हूँ मैं तुम्हारा कमल पुष्प लेने। हाँ हाँ जाओ। कमल है राधा का, ये लो गोपी तुम्हारे प्रिय कमल। आज कन्हैया दे उपहारो, कमल है राधा का अति प्यारो, आज कन्हैया दे उपहारो। स्वयं जो कमल नयन कमलीधर, भेंट करते हैं कमल वही गिरधर, कमल वाहिनी राधा प्यारी, कमल नयन श्री कृष्ण मुरारी। कमल है राधा का अति प्यारो, आज कन्हैया दे उपहारो, कमल है राधा का अति प्यारो। कान्हा, आज प्रथम बार हम सचमुच में प्रसन्न हैं। हमारे पास ढेरों आभूषण हैं, किंतु आज हम तुम्हारी बनाई इस कमल पुष्प की माला को धारण करेंगे। ये बहुत ही सुंदर है, संसार का सबसे सुंदर उपहार। कान्हा, हम राधा हैं, हम किसी को क्षमा नहीं करते, किंतु तुमने हमें इतना सुंदर उपहार दिया जिससे हमारा श्रृंगार पूर्ण हो सका, इसलिए अब हम तुम्हें क्षमा करते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, कैसा मनोरम दृश्य है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पुरुष और प्रकृति अपनी सांसारिक भिन्नता भूलकर एक दूसरे में पुनः रूपाकार हो रहे हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। देव ऋषि, संसार भले ही राधा और कृष्ण को अलग अलग क्यों ना देखता हो, किंतु सत्य तो यही है कि वह दोनों एक ही ब्रह्म का रूप है। वे एक दूसरे को नहीं अपितु एक दूसरे में स्वयं को देखते हैं देव ऋषि। किंतु प्रभु, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कान्हा ने राधा की और अपने सखाओं की किस प्रकार से रक्षा की। कहीं परम अवतार को अपनी असीम शक्तियों का ज्ञान तो नहीं हो गया है प्रभु? देव ऋषि, ये मनुष्य की प्रकृति है कि जब भी
उसके प्रिय पर कोई संकट आता है तो वह साधारण से असाधारण हो जाता है और अपनी विशेष शक्तियों को ना जानते हुए भी वह उन्हें उपयोग में लाता है और अपने प्रियजन की रक्षा करता है। कान्हा ने भी आज उसी प्रकार अपनी देवीय शक्तियों को ना जानते हुए भी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपने सखाओं और देवी राधा की रक्षा की है। आज तो तू बच गया, किंतु मैं उत्कट हूं और तू एक छोटा सा बालक। मैं भी देखता हूं मेरी शक्तियों से कब तक तू बचता है। नारायण दूत!